तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करते हैं आपका और हमारा आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल अभिषेक दीक्षित फिजिक्स पे। तो बेटा फिर से वापस आते हुए आपके लिए एक नए लेक्चर की शुरुआत करता हूं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। हाँ है ना, कि रेजिस्टर को हम किस तरह कंबाइन करेंगे। आपने रेजिस्टर बेटा रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी किसकी बेटा, रेजिस्टर की। हाँ है ना, तो अब रेजिस्टर को मैं कॉम्बिनेशन उसका पढ़ने वाले हैं कि अब वो कॉम्बिनेशन किस तरह होते हैं। बेसिकली बेटा हमारे दो टाइप होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फिर इन दोनों का मिक्सचर होता है जिसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले आज की बेटा हेडिंग लगाते हो, देखते हैं आज टुडेज गोल हमारा क्या है। टुडेज गोल, टुडेज गोल। हाँ हाँ, पता चल गया कि सर आपने मार्कर चेंज कर दिया, ब्लैक से ब्लू हो गया। बेटा मार्कर के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बड़ा गड़बड़ हो गया था, इसी चक्कर में वीडियो भी नहीं डल पाई। हाँ है ना, टुडेज गोल। तो टुडेज गोल में हमारा क्या है बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। हाँ है ना, हेडिंग तुम्हारी वही कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्या है बेटा हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यही हमारी आज की एक हेडिंग है। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर इस पे हम कुछ क्या देखेंगे, क्वेश्चन स्लैश हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स। क्या कह सकते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स। दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होने वाला है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे भी हम कुछ क्वेश्चन स्लैश न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। हाँ है ना, कि क्या क्या कौन से न्यूमेरिकल है। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक होने वाला है वो बेटा मिक्स्ड। क्या है बेटा हमारा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। हाँ है ना, सीरीज और पैरेलल का हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। तो और देखेंगे भी कि इनका फॉर्मूला हमारा कैसे आता है, पैरेलल का और सीरीज का कैसे कैसे आता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज के हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका आपका मतलब पढ़ाई अच्छी भी चल रही होगी क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स भी आने वाले होंगे इसी मंथ में। आई होप सो आप सबके प्री बोर्ड्स होंगे भी। ओके यार, ये ब्लू वाला मार्कर कुछ ज्यादा सही लग नहीं रहा है मुझको, ये तो ऐसे पता ही चल रहा है कि यहां पे तो लिखा था। चलिए तभी आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं इसी से। सोचा था ये और अच्छा होगा, इसने तो धोखा ही दे दिया। तो हेडिंग है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्या है बेटा हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो कॉम्बिनेशन रजिस्टर में सबसे पहला बेटा हमारा क्या है, सीरीज। क्या है बेटा हमारा, सीरीज। आर आई, अरे यार आर आई, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेटा जैसे सीरीज में नहीं तो बच्चे एक के आगे खड़े, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे खड़े, दो रजिस्टर को हम ऐसे जोड़ देंगे कि तीसरा बीच में ना तो कोई टर्मिनल होगा ना तो कोई भी पॉइंट होगा। हाँ है ना, मतलब एक रजिस्टर हमारा देखिए ऐसे है, हाँ है ना, वो दूसरे वाले से जुड़ा है। ये देखिए ये दूसरे में आपस में जुड़े बट कोई भी तीसरा बीच में टर्मिनल नहीं है हमारा। यस और नो, गॉट इट। अगर देखें तो इसका पोटेंशियल हमारा V होगा, ये हमारा की है, यहां से करंट हमारा क्या जाएगा I, यहां पे करंट हमारा क्या जाएगा I। इसको ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो अगर देखो तो करंट इसमें भी आई जाएगा, R2 में भी आई जाएगा, R3 में भी आई जाएगा और I ही आएगा। मतलब जो करंट है वो सीरीज में क्या रहता है, सेम। क्या रहता है, I मतलब करंट इज सेम, I मतलब करंट इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टर के अक्रॉस हमारा जो करंट है बेटा सेम है। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो तो अगर मैं पॉइंट मान ले रहा हूं, इसको मानता हूं बेटा A, इसको मानता हूं बेटा मैं B, इस पॉइंट को मानता हूं बेटा मैं C और इस पॉइंट को मैं मानता हूं बेटा D। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा VA माइनस VB, जिसको मैं मान ले रहा हूं V1। देखो ऑब्वियसली बात है, अलग है। इन दोनों के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, VB माइनस VC, जिसको मैं मान ले रहा हूं V2। सिमिलरली इसके में देखो बेटा हमारा क्या है, VC माइनस VD, जिसको मैं मान ले रहा हूं V3। हाँ, आप सिंपल देख सकते हैं, किसी के क्रॉस अलग नहीं, इसमें VA माइनस VB है, इसमें VB माइनस VC है, इसमें VC माइनस DC है। हाँ ना, तो सब में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। करंट तो हमारा सेम है बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या हो गया V1, इसके क्रॉस क्या हो गया V2, इसके क्रॉस क्या हो गया भाई V3। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस DIFF ER
ENC. Potential difference is different across each resistor. हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है अलग है, तो जो V टोटल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर हमारा हो जाएगा। अब अगर मैं लगाऊं बाय ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, V1 हमारा क्या होगा I इंटू R1, क्योंकि हमारा I सेम है सब में। V2 हमारा क्या होगा I इंटू R2 एंड V3 क्या होगा I इंटू R3। अब V1 V2 V3 इन तीनों की वैल्यू उठा के मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो हमको क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो अब अगर मैं इसमें से I कॉमन ले लूं तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। गॉट इट और नॉट? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। अब बेटा अगर मैं V बाय I ऐसे कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सी हमारी क्या है, मैथमेटिक्स यहां पे चल रही है, कैलकुलेशन वर्क। अब हम बेटा आगे आते हैं। आगे हमारे इसके क्या होगा, अगेन बाय ओम्स लॉ, अगेन बाय ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ का फिर है तो जो हमारा आर नेट होगा वो हमारा किसके बराबर होगा बेटा, V बाय I के। किसके बराबर होगा, V बाय I के। ऑब्वियस सी बात है, जो नेट रेजिस्टेंस होगा सर्किट का होगा V और टोटल करंट। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करें V बाय I कीजिएगा तो मेरा जो आर नेट है वो हमारा किसके बराबर आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीन रेजिस्टर जो सीरीज में जुड़े हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल। अब ऐसे ही फॉर n रेजिस्टर्स, अगर n रेजिस्टर के लिए तो हमारा जो आर नेट है वो कितना हो जाएगा, और इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस डैश प्लस Rn, हाँ है ना। ये हमारा हो जाएगा जब n रेजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। गॉट इट और नॉट? कोई प्रॉब्लम इतने में आई होप आपको नहीं होगी। अब ऐसे ही फॉर n इक्वल रेजिस्टर, फॉर n इक्वल रेजिस्टर्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस R, सारे रेजिस्टेंस जितने भी लगे रेजिस्टेंस मतलब 10 ओम के, 10 ओम के, 5 ओम के, 3 ओम के, 2 के, सब लगे, सब इक्वल है। हाँ तो ऐसे मान लें कि सबके R है, तो जो हमारा R नेट हो जाएगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, NR। क्या हो जाएगा बेटा हमारा, NR, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं? इसका मैं समझा भी सकता हूं। अगर सपोज करो कोई सिर्फ 2 ओम का कोई एक लगा होता, ये R है, हाँ है ना, और ये नंबर है, और तो हमारा जो Rn आता कितना आता, 1 आता। अगर ये कितने लगे होते, 3 लगे होते, हाँ है ना, कितने हो बेटा, ये 2 है, 3 लगे होते तो कितना होता बेटा, सॉरी पहले 2 ओम को कितने लगे होते, 2, तो 2, 2 तो कितना हो जाता हमारा, 2 लगे हैं तो कितना हो जाएगा Rn, 1 मिनट सॉरी, 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। वैसे अगर 3 लगे हैं 2 ओम के सीरीज में तो कितना हो जाएगा, 3 लगे हैं तो Rn कितना हो जाएगा बेटा, 2 प्लस 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 6। कितना हो जाएगा 6। अगर ध्यान दो तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 2, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2, और इसको लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 2। तो सब हर में देखो 3 थे n तो 3 आ गया, 2 थे तो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, 1 था तो 1 आ गया। तो वैसे अगर n लगेंगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू r आ जाएगा। ये हमारा किसके लिए, कि जब n रेजिस्टेंस हमारे ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों, n रेजिस्टेंस हमारे जिनका रेजिस्टेंस सबका सेम हो और वो सारे एक साथ सीरीज में लगे हों। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां भी मेंशन कर दिया कि I इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, हाँ या ना। अब और कह सकते हैं, हम कह सकते हैं द नेट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट द नेट और इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ द सर्किट is greater than the each equivalent resistor, greater than each equivalent resistors. Clear? The net or equivalent each equivalent resistors resistance, मतलब जो R नेट आएगा, हाँ है ना, वो उनका जो आर नेट होगा वो हमारा
मतलब इससे भी बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, मतलब सबसे बड़ा होगा। और हम क्या कह सकते हैं, द नेट और इक्विवेलेंट, द नेट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट is equal to the sum of its each individual resistors रेजिस्टेंस। हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और एक बहुत खास बात, सीरीज में जब भी हम कनेक्शन करते हैं तो द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, यानी इसका काम हम कह सकते हैं इंक्रीज का मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। द रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है बेटा? हमारा मैक्सिमम होता है। तो आई होप आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ये भी समझ में आ गए होंगे। कैसे मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया ये भी समझ में आ गया होगा। अभी मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं कर लिया होगा तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बेटा मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो एकदम क्या हो जाएगा, शीशे की तरह साफ हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मैं आपको फिगर दे रहा हूं। ये 3 ओम का है, हाँ है ना? ये हमारा कितना का है बेटा? 4 ओम का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मुझे ए और बी के क्रॉस आर नेट निकालना है। ए और बी के क्रॉस आर नेट निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आर एन निकालूंगा तो मेरा क्या जाएगा? R1 प्लस R2। सीरीज है तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा? हमारा 3 + 4। तो जो Rn है वो हमारा कितना आ गया बेटा? 7 ओम। कितना आ गया? 7 ओम। पहले वाला क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? बताओ यस और नो। क्वेश्चन नंबर 2, अगर यही चीज आपको ऐसे मिल जाए, है ना? ये 2 ओम का, ये 3 ओम का, ये 4 ओम का, ये 5 ओम का, ऐसे आपको लगे। अब बेटा आप ये सोचिए, देखिए आपको सीरीज पकड़ना है, आपको फिर से ए और बी के क्रॉस निकालना है। ए और बी के क्रॉस निकालना है। बेटा ध्यान दीजिए, अब खाली वायर ऐसे जुगी जुगी जू करके गया है ना? जुगी जुगी जू करके गया है। तो आप यहां से लिए, इसके और इसके बीच में ऐसे जुड़े को कोई तीसरा टर्मिनल है नहीं, तो ये दोनों सीरीज में है। इसको मैं मान ले रहा हूं R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। उसके बाद इसमें और इसमें देखो कोई आपस में सीरीज में कोई तीसरा टर्मिनल नहीं है, हाँ है ना? वैसे ही है, तो ये चारों सीरीज में। ये कब ना होते? अगर मैं इसको यहां ऐसे जोड़ देता तो अब बेटा ये सीरीज कॉम्बिनेशन ये दोनों नहीं बना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो यहां पे तीसरा टर्मिनल आ गया कि नहीं आ गया? तो बट यहां पे तो नहीं है, यहां पे अभी नहीं है। तो ये सब हमारे किसमें बेटा? सीरीज में। तो जो इसका Rn आएगा कितना आएगा बेटा? हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, हाँ है ना? तो ये हमारा कितना हो गया बेटा? 2 + 3 + 4 + 5, 3 to 5, 5 5 10, हाँ है ना? 14। कितना हो गया बेटा हमारा? 14 ओम। जो Rn है वो हमारा 14 ओम हो गया। कितना हो गया बेटा हमारा? 14 ओम। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करिए। A B C D, ये कितना का होगा हो जाएगा बेटा? 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम। इसको मैं मान ले रहा हूं R1, R2, R3। अब बेटा सिंपल सा देखो, आपको फिर देखना है, कुछ चक्री नहीं, ए और बी के क्रॉस मुझे निकालना है आर नेट। तो फिर तीनों सीरीज में, तो सिंपल सा हमारा Rn का फॉर्मूला लग जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कितना हो जाएगा? 6 + 3 + 6, 6 6 12, 3 15, 15 ओम हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा Rn हो गया। क्या हो गया बेटा? हमारा Rn हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होगा।
ठीक है, अभी जब मिक्स कराऊंगा तो और अच्छे से आएंगे। थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने कुछ नहीं किया है, आपको मैंने ये एनआर वाला दिखा दिया है कि एनआर का मतलब क्या है, सेम मैंने फॉर्मूला रखा है भाई। अब सब क्या है, 3 ओम, नहीं कुछ और लगाते हैं, 5 ओम, 5 ओम ए ओ बी के क्रॉस 5 ओम, हाँ है ना, सब क्या है बेटा 5 ओम है। तो ये हो गया R1 R2 R3। तो ऑब्वियस सी बात है जो Rn है वो सब इक्वल है, तो NR हो जाएगा। और कितने हैं बेटा, 1 2 3, तो ये हो गया 3। और कितने हैं, इसे से 5 का है तो ये हो गया 5, तो 3 5 जा 15 ओम हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो दिस इज ऑल फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ये भी आपको बता दिया कैसे आएगा, इस पे भी क्वेश्चंस करा दिए। और आप देख सकते हैं कि जो Rn है वो भी हमारा मैक्सिमम हो रहा है। जो 15 आया वो इससे भी बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा। अब यहाँ पे तो जो 15 आया है वो 6 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और इस वाले 6 से भी बड़ा है। यहाँ पे भी जो हमारा 14 आया है वो इस 2 से भी बड़ा है, इस 5 से भी बड़ा है, इस 4 से भी बड़ा है और इस 3 से भी बड़ा है, जो कि ये लाइन हमारा कह रहा है, हाँ है ना। तो दिस इज ऑल फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगले मतलब पड़ाव पे बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हमारे रेजिस्टेंस आपस में क्या जुड़े हो बेटा, पैरेलल में। कैसे जुड़े हो बेटा, हमारे पैरेलल में। तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पे, है ना। 7 करोड़ आप ये रहा आपका अगला पड़ाव, चौकी है 7 करोड़ का। कितने का है, 7 करोड़ का। ओके, तो अब अगला टॉपिक हमारा क्या है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमारे 3 रेजिस्टर जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया बेटा V। ओके, की हो गया। अब यहां से करंट हमारा क्या निकला, I निकला। क्या निकला बेटा, I। यहां पे क्या निकला, I। यहां पे क्या निकला, I। अब भैया देखो तीनों हिस्सों में बढ़ गया। इसमें क्या गया, I1, इसमें क्या गया, I2, इसमें क्या गया, I3, हाँ है ना। वापस भी सेम हमारा कंसेप्ट निकल रहा, I1 I2 और I3। यहां पे भी वापस फिर क्या हो गया, I हो गया, ये वापस I आया और वापस I आया। मतलब एक बात हमको यहां पे साफ साफ हो गई कि पैरेलल में हमारा करंट सेम नहीं होगा, हाँ या ना। सीरीज में हमारा क्या सेम नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे हमारा क्या सेम नहीं है, करंट। वहां पे हमारा करंट सेम था और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, डिफरेंट। अब यहां पे क्या देखते हैं, करंट हमारा उसी एनालॉगी से करंट तो डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। वहां पे अलग था पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हम सिंपल से फिर पॉइंट लेते हैं, इसको मैं बोलता हूं A, इसको मैं बोलता हूं B। अगर मैं R1 के क्रॉस निकालू तो मेरा क्या आएगा, VA माइनस VB, जो कि इसको मैं क्या मानने दे रहा हूं बेटा, V, आया ना। क्लियर है कि नहीं निकले। वैसे ही हमारा जो ये भी क्या आएगा, VA माइनस VB, ये भी क्या आएगा बेटा V, ये भी क्या आएगा बेटा, VA माइनस VB। मतलब आप खुद देख लीजिए, जो V है उसी के A और B तीनों कॉमन एंड से हमारे जुड़े हैं, तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है बेटा, V। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, दैट इज V। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने तीनों के क्रॉस क्या कर दिया है, V। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पे ये लिखे दे रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमारा V है, इससे अक्रॉस ईच रजिस्टर, अक्रॉस ईच रजिस्टर। दूसरा बेटा, करंट इज डिफरेंट, मतलब I, सॉरी गलत जगह लिख दिया, अरे यार ये गंदा हो रहा है, इसी में ही गड़बड़ है। करंट मतलब I इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो अगर डिफरेंट है तो जो हमारा I है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3, हाँ है ना। 4 होंगे तो 4 के वजह से भी अलग अलग जुड़ जाएगा। तो अब लगाते हैं बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। अगर मैं ओम्स लॉ की मदद ले लूं तो हमारा जो I1 आएगा वो कितना आएगा बेटा, V बाय R1। जो I1 आएगा वो क्या आएगा बेटा, V, क्योंकि V हमारा इतना V है और R1 हो गया।
जो हमारा I2 आएगा वो कितना आएगा, V/R2, एंड जो हमारा I3 आएगा वो कितना आएगा, V/R3। तो अब सारी वैल्यूज उठा के अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो I कितना आ गया बेटा हमारा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगर इसी में से मैं V को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इस V को उठा के मैं इसके नीचे ले आऊं तो I/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर एंड कट हो गया होगा। अब फिर से आगे हमारा आते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज करना चाहूंगा। ओके, इसको भी इरेज कर दें क्योंकि यही पॉइंट्स को मैं थोड़ा रिपीट करूंगा, बट इरेज कर देते हैं। ओके, तो अच्छा देखिए, अगेन बाय ओम्स लॉ जो आर नेट है वो कितना आ रहा है, V/I क्या है बेटा, तो यहां से दिस एम्प्लाइंग हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 1/R नेट क्या हो जाएगा, I/V क्या हो जाएगा, I/V। यहां पे I/V, सॉरी एक मिनट, सॉरी ये गड़बड़ हो गई। यहां पे क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, क्योंकि V आया ना तो V नीचे आएगा। तो हमारा यहां पे हमारा क्या हो गया, अब 1/R नेट इक्वल टू क्या हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। वैसे ही फॉर n रेजिस्टर्स, तो अगर n रेजिस्टर है तो 1 जो R नेट आएगा और R इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। तो ये हमारा हो जाएगा। सिमिलर फिर से अगर मैं आ जाऊं कि फॉर n, हाँ इसमें स्पेशल है फॉर 2 रेजिस्टर्स बेटा, 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर 2 रेजिस्टर पैरेलल में है तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो R नेट आप मैं दिखाई दे रहा हूं ना, 1/R नेट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। इनका एलसीएम में लूंगा तो क्या आएगा, R1 R2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। गॉट इट और नॉट। अब अगर मैं इसको ढंग से सॉल्व करूं तो जो हमारा R नेट है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब हमारे क्या होंगे, 2 रेजिस्टर जब सीरीज पैरेलल में लगे होंगे तो आप सिंपल सा ये फॉर्मूला हमारा लगा देंगे। कुछ नहीं, मैंने इसको रेसिप्रोकेट करके वहां पे लिख दिया है। अब फॉर n इक्वल रेजिस्टर्स, फॉर n इक्वल रेजिस्टर्स, तो जब n इक्वल रेजिस्टर्स के लिए जो हमारा R नेट आता है वो हमारा कितना आता है, R/n। और n क्या है बेटा, हमारा नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। n क्या है बेटा, हमारा नंबर ऑफ रेजिस्टर। यहां पे जो n है वो क्या है बेटा, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सिंपल सा अगर मैं 1 लगाऊं तो 1/Rn कितना आएगा, 1/1। अगर मैं 2 ओम का लगा रहा हूं, कितने का ओम का लगा रहा हूं बेटा, फिर से 3 का, कितने का लगा रहा हूं मैं, नहीं 5 का लगाया था ना मैंने, 5 का। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो 1/5 आ गया, तो ये कितना आएगा Rn, 5/1। क्लियर है। वैसे में अगर मैं 2 लगाऊं ना, 1/5 प्लस 1/5, तो कितना आएगा बेटा, 2/5। तो जो Rn आया वो कितना है बेटा, 5/2। देखो 1 था 2 आ गया। वैसे अगर मैं 3 लगाऊं तो Rn कितना आएगा, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो ये मेरा कितना हो गया बेटा, 3/5। तो Rn कितना हो गया बेटा, 5/3। तो देखो बेटा, मैंने जब 3 लगाए तो 3 आया, जब मैंने 2 लगाए तो 2 आया, जब मैंने 1 लगाया तो 1 लगाया। तो वैसे जब मैं n लगा दूंगा तो कितना आएगा, n डिनोमिनेटर में आ जाएगा और हमारा R/n फॉर्मूला बन जाएगा। तो आई होप आपको ये पैरेलल वाला भी कंसेप्ट यहां पे समझ में आ गया होगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब इक्वल रेजिस्टेंस लगे होंगे, हाँ या ना, सबका रेजिस्टेंस सेम होगा। अब कुछ इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या होगा, द नेट रेजिस्टेंस is less than the each individual resistance। इस पॉइंट का मतलब आएगा, इसमें जो R नेट आएगा, मतलब अगर मैं कहूं कि 2 ओम के और 4 ओम के 2 रेजिस्टर मैंने पैरेलल में लगाए हैं, तो उनका जो R नेट आएगा वो 2 छोटा ही होगा, हाँ या ना, 4 से। जैसे मैंने कहूं मैं 5 और 10 ओम के 2 रेजिस्टर सीरीज में पैरेलल में लगा रहा हूं, तो उनका जो R नेट आएगा वो 5 से भी छोटा होगा और 10 से भी छोटा होगा ही होगा। ये वो कहना चाह रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा अभी कैसे। दूसरा बेटा ये क्या कहता है, ये हमारा कहता है the reciprocal of equivalent resistance, the reciprocal of net resistance
इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ each individual resistance. Got it? लास्ट पॉइंट इसमें बेटा जो द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, हाँ है ना, द नेट रेजिस्टेंस इज मिनिमम, द नेट रेजिस्टेंस इज मिनिमम। जो नेट रेजिस्टेंस हमारा होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है बेटा हमारा, मिनिमम, हाँ है ना। सीरीज में हमारा क्या था, मैक्सिमम, और यहां पे क्या आता है बेटा हमारा मिनिमम। तो आई होप आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी कंसेप्ट आ गया होगा कि किस तरह हमने फॉर्मूला को डिराइव किया। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट थे जो कि आपको याद रखने हैं। मैं फिर से आपको क्विक रिकैप करा दे रहा हूं इसका, कि इसमें हमारा करंट क्या रहता है, डिफरेंट रहता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब दो होंगे तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, कैलकुलेशन का टाइम बचेगा आपका। और जब हमारे इक्वल होंगे तो ये लगा देंगे, वरना आपके पास 3-4 है तो यही लगाते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इस पे भी बेटा लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और अपना इस पे कंसेप्ट और अच्छा कर लेते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी लगता है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल सा है हमारा। ये बेटा हमारा है 2 ओम का, ये बेटा है हमारा 4 ओम का, हाँ है ना। ये पहले 3 लगा देते हैं। और ये बेटा है हमारा, ये हमारा है 6 ओम का। क्लियर है कि R1 R2 R3, इनका मुझे R नेट निकाल के देना। क्या निकाल के देना, R नेट। तो ऑब्वियस सी बात है 1/Rn कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगर सिंपल से देखें तो इधर लिखते चलिएगा वरना भूलेंगे जरूर। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। इनका अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आएगा, 6 आएगा, नहीं 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। कैसे हुआ बेटा, देखो 2 6 जा 12, 4 3 जा 12 और 6 पहला कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 12। अब वाली ट्रिक करना भूल जाओ कि 2 4 6, आप टेबल पढ़ने लगो। 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 और 2 6 जा 12, मतलब पहला कॉमन मल्टीपल 12 होगा इसका। तो 2 6 जा 12, 6 आया तो यहाँ पे 6 हो गया, प्लस 4 3 जा 12, 3 आया तो यहाँ पे 3 हो गया, 6 2 जा 12 तो यहाँ पे 2 हो गया। ओके, तो 1/Rn कितना हो गया बेटा यहाँ पे हमारा, 6 3 9 2 11, 11/12। तो जो Rn है वो हमारा कितना हो गया बेटा, 12/11। अगर 12/11 को मैं डिवाइड करूं तो आपको पता है कि 1 जाएगा, ये बचेगा 1, पॉइंट लगाऊंगा 0 उठाऊंगा, तब भी 0 लगा के और बढ़ाना पड़ेगा 9 जा। तो हमारा जो Rn आएगा वो हमारा कितना आएगा, 1.09 ओम। अब वही जो मैंने पॉइंट लिखी थी कि बेटा जो हमारा नेट रेजिस्टेंस रहेगा वो लेस देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ईच क्या था, 2 था, 4 था, 6 था। तो जो R नेट आया वो देखो 6 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है और 2 से भी हमारा छोटा है। तो यही पॉइंट हमारा कहता था कि जो पैरेलल है में हमारा कम भी होगा। और लास्ट वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नेट रेजिस्टेंस हमारा कहते हैं मिनिमम आता है। क्या आता है बेटा हमारा, मिनिमम। तो जब भी आपको सर्किट में रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए होता तो आप ये लगा सकते हैं। अब बेटा मैं ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके दिखाता हूं, ये कैलकुलेशन टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2, श्यू ये 3 ओम का, ये 5 ओम का, हाँ है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो हमारा जो Rn है वो कितना लगेगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। गॉट इट और नॉट? तो जो Rn है वो कितना आ गया बेटा, 3 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 5, 15/8, हाँ है ना। तो अगर मैं 15 को 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 1 जा 8, ये बचा 7, पॉइंट लगा 0, 8 6 जा 48, 8 7 जा 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। तो Rn कितना आ गया बेटा, 1.8 ओम आ रहा है, हाँ है ना। देखो इसमें भी वही फॉलो हो रहा है, जो R नेट है वो 5 से भी छोटा है और 3 से भी छोटा है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला भी हमारा काम करेगा। हाँ बेटा यूनिट लगाना कभी मत भूलिएगा। यूनिट वैसे ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में जैसे आपके लिए आपका सरनेम, हाँ है ना। आपका सरनेम अगर आपसे हटा दिया जाए तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। वैसे ही हमारा यहाँ पर रेसिस में यूनिट, अगर यूनिट में हटा दूं तो उसकी आइडेंटिटी हमारी क्या जाएगी, खो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चंस आ गए हो। अब मैं थोड़े बहुत और क्वेश्चन इस पे आपको दिखा देता हूं। आई होप आपने इधर का नोट डाउन कर लिया होगा। क्लियर है?
बेटा ये जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है पूछते हैं ही है, बट ये तभी आपको आएंगे जब आप चलाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ देख के काम चल जाएगा, है ना। वीडियो को पॉज करिए और आगे ट्राई करिए। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। क्लियर? अरे यार, दो ही कॉम्बिनेशन से मैंने दे दिया, अब इसमें क्या हमारा बचेगा? कितना? हाँ, 1 मिनट। 6 ओम 6 ओम 6 ओम। अब लगाइए बेटा ए और बी के क्रॉस, ए और बी के क्रॉस लगाइए। ये हो गया R1, ये है R2, ये है R3। लगाइए। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन करिए। वीडियो को तुरंत पॉज करिए, क्वेश्चन करिए करिए तुरंत करिए। वीडियो को पॉज करिए। कर लिया? 1 2 3 4 5। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। अब सोल्यूशन देखते हैं। अब आप वो करने लगेंगे 1/Rn इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आप ऐसे जा रहे हैं 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 3/6 आया ना, 1/Rn। तो ये Rn कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 6/3, जो कि हमारा कितना आएगा बेटा? 2। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको देखना था कि सब इक्वल है हमारे। तो R/n आएगा। R कितना है बेटा हमारा? 6 और n कितने हैं? 1 2 3। तो कितने है बेटा? 3। तो देखो 6/3 डायरेक्ट बन गया, डायरेक्ट 2 ओम। तो ये ज्यादा आसान मेथड है। ये भी करेंगे तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे और इसमें कम मार्क्स मिलेंगे, बट आपका टाइम सेव होगा ना। आपको वहां पे 10 15 सेकंड हर क्वेश्चन में बचा के बोर्ड में आपको अपना आउटपुट दिखाना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। अगर आप एक मार्क के क्वेश्चन में कहीं पे भी आप हद से ज्यादा टाइम दे रहे हैं, मतलब आप कोई और क्वेश्चन के लिए मतलब के साथ गलत इंसाफ कर रहे हैं, हाँ या ना। वहां पे आप अच्छे से टाइम नहीं दे पाएंगे। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आ गया होगा। एक क्वेश्चन में ऐसा ही और देता हूं, आप वो जल्दी से आप कर दीजिए तो मैं आगे चलूं। 2 ओम 10 ओम, बहुत आसान है। 10 ओम 10 ओम और बस दो ही है। कितने? दो ही है। 10 ओम 2 है। जल्दी से जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करें काम खत्म। क्या हो जाएगा? Rn इक्वल टू R/n। तो R कितना है बेटा? 10 और n कितने हैं? 2। तो 2 1 2 5 जा। Rn कितना आ गया बेटा? 5 ओम। काम खत्म, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया, लगाया और उड़ाया। समझ में आ गया कि ना? आया, लगाया, उड़ाया। क्लियर? क्वेश्चन हमारा हो गया यहां पे। अब आ जाते हैं बेटा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कुछ नहीं बेटा, सीरीज और पैरेलल को मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं बस, और कोई इसका डेरिवेशन और फॉर्मूला नहीं है, दोनों साथ में ही लगेंगे। चलिए बेटा ये आपका हो गया, इसको मैं रेस करता हूं और आपको सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस दिखाता हूं। मिक्स्ड, जैसे मैं क्या कहता हूं बेटा? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब मैं दिखाता हूं आपको मिक्स्ड। कौन से बेटा? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हमारे क्या है बेटा? क्वेश्चंस है, सिर्फ क्या है बेटा? क्वेश्चंस है और कुछ नहीं है। जैसे सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे बता रहा हूं आपको करना वैसे होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये 3 ओम को मैं करे दे रहा हूं, ये बेटा मैं 6 ओम का करे दे रहा हूं, ये बेटा मैं 4 ओम को करे दे रहा हूं। ठीक है? अब आपको ए और बी के क्रॉस निकालना है। बेटा मैं यहां से चलता हूं, इसको मैं मान ले रहा हूं R1, ये बेटा मैं R2, इसको मैं मान ले रहा हूं R3। मैं इससे चला और इसके गया, मैंने देखा यहां पे एक टर्मिनल बन गया, मतलब ये और ये सीरीज में नहीं है। मैं यहां से चला, इसके पास आया, तो यहां से नीचे तो आ गया, बट देखिए एक टर्मिनल बन गया, तो ये और ये सीरीज में नहीं है। सीरीज का मतलब दो रेसिस्टर आपस में ऐसे जुड़े हों कि कोई तीसरा पॉइंट या टर्मिनल ना हो, एक्सेप्ट डिवाइसेस। ओके। अब देखता हूं पैरेलल में, तो ये दोनों देखो, ये इसी कॉमन पॉइंट से जुड़े हैं। इधर से आया कॉमन पॉइंट पे, इधर से आया कॉमन पॉइंट पे, इसमें भी इधर से आया कॉमन पॉइंट पे, इधर से आया कॉमन पॉइंट पे, मतलब ये दोनों क्या है बेटा? पैरेलल में। तो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे जरा देखिए। करने का तरीका, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल करने का तरीका यही होगा। तो हमारा इसका जो Rn आएगा वो हमारा कितना आएगा बेटा? सिंपल R1, वही R1 R2 वाला फॉर्मूला। तो यहां पे R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, तो ये कितना हो गया? R2 R3, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। तो जो Rn है ये कितना होगा? 6 3 जा 18 और ये कितना हो गया? 9। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो कितना हो गया बेटा? 2 ओम। कितना हो गया? 2 ओम। ओके। अब जो नया सर्किट बना वो क्या बना? जितने को आपने छेड़ा नहीं था उतना आप पूरा कर लीजिए। ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया 4 ओम, ये था R1। अब बेटा ये पूरा मिलके क्या बन गया? 2 ओम का। क्या बन गया बेटा हमारा? 2 ओम का। तो ये हमारा क्या है? 2 ओम। कितना है बेटा हमारा?
2 ओम, और इसको मैंने क्या बोला Rn। तो नाउ R1 एंड Rn आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो सो हमारा क्या हो जाएगा Rn डैश R1 प्लस Rn, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 4 प्लस 2, तो हमारा कितना हो गया 6 ओम। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट का वो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 6 ओम। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद जो नया सर्किट ड्रॉ होगा उसको हम कैसे टैकल करेंगे। चलिए बेटा हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन आपको मैं बताता चलूंगा, आपको बस देखते चलना है कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आप ट्राई कर सकते हैं। सब 2 ओम के, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, है ना। क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है। R1 R2 R3 आपको ऐसे नंबरिंग ना दे, आप कुछ मान लिया करो, R4 R5, ए और बी के क्रॉस निकालना है, ए और बी के क्रॉस निकालना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो R1 एंड R2 इन पैरेलल, R1 R2 इन पैरेलल। आप पहले गुच्छों को देखा करो ना, पैरेलल वाला, सीरीज वाला कहां देख लेते हो। तो हमारा इसका जो Rn आएगा वो कितना आएगा बेटा R बाय एन, क्योंकि सब इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा 2 बाय 2, तो कितना जाएगा 1 ओम। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा R4 एंड R5, R4 एंड R5 Rn किसमें बेटा पैरेलल, Rn पैरेलल किसमें बेटा पैरेलल। तो जो हमारा इसका Rn डैश आएगा वो कितना आएगा बेटा R बाय एन, फिर से R कितना है 2, ये कितना है 2 1 2, तो 2 1 जा 2, फिर कितना हो गया 1 ओम। क्लियर है। अब जो नया सर्किट बना वो आप देख सकते हैं। क्लियर, मैं आपको पहले सिखा देता हूं, बाद में आप कहेंगे कैसे बना दिया। ए ये हो गया बेटा हमारा बी। क्लियर, जितने सर्किट को मैं छेड़ा नहीं था उसको एज इट इज ड्रॉ कर दिया, है ना, ये R3। अब अगर मैं इनको ऐसे ड्रॉ कर दूं और इनको ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये है बेटा हमारा Rn, ये है बेटा हमारा Rn डैश, है ना। तो Rn कितना है बेटा हमारा 1 ओम, ये भी कितना है बेटा 1 ओम। नाउ आप क्या बता सकते हैं कि Rn R3 एंड Rn डैश Rn सीरीज। आपको वहां पे बताना पड़ेगा ना एग्जामिनर को कि कैसे आप कर रहे हो, सर्किट दिखाना पड़ेगा। तो जो R इक्विवेलेंट है, वो कितना आ जाएगा बेटा Rn प्लस R3 प्लस Rn डैश, तो कितना हो गया 1 प्लस 3 प्लस 1, तो हमारा कितना हो गया 1 प्लस 3 4 या 5 ओम। कितना आ जाएगा बेटा R इक्विवेलेंट जो आएगा वो 5 ओम आएगा। कितना आएगा बेटा 5 ओम विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है। आई होप आपको ये कंसेप्ट, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 2 क्वेश्चंस और मैं कराऊंगा इस पे, फिर मैं वाइंड अप कर दूंगा। चलिए बेटा 2 क्वेश्चंस और हमारा और करते हैं। एक इसका बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, उसी के 2 पार्ट है, वही हमारा 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन ये इसी के 2 पार्ट है, वही 2 क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है ना, सब में कितना है बेटा 4 ओम, सब कितने 4 ओम, 4 ओम 4 ओम 4 ओम, है ना। ए बी सी डी, इसका पहला क्या करता है फाइंड R नेट अक्रॉस एनी वन साइड ऑफ स्क्वायर, कोई भी एक साइड। दूसरा पार्ट कहता है फाइंड R नेट अक्रॉस डायगोनल। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को जरा ढंग से एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है या नहीं है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसके चारों साइड्स पे इक्वल रेजिस्टेंस हमारे जुड़े हैं। कौन कौन से बेटा 4 ओम के 4 रेजिस्टेंस जुड़े हैं। वो कह रहा है फाइंड R नेट अक्रॉस एनी स्क्वायर। तो अगर मैं पहले का सोल्यूशन में करना स्टार्ट करूं, है ना, तो मैंने यहां पे छोटा सा डायग्राम बना लिया है इसके लिए। तो मैं ये वाली साइड ले रहा हूं, ए बी क्या ले रहा हूं 2 ओम, ये कितना हो गया 4 ओम 4 ओम 4 ओम और 4 ओम। नंबरिंग मैंने बताया आप खुद से कर सकते हो, R1 R2 R3 R4, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ए बी सी डी, तो मैंने जिसके अक्रॉस आपको निकालना है ए बी, मैं किसके निकाल रहा हूं अक्रॉस ए बी के क्रॉस। तो ए बी क्रॉस निकाल रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि R1 R2 एंड R3 R इन सीरीज। देखो ये इससे सीरीज में जुड़ा, ये इससे सीरीज में जुड़ा, बट ये टर्मिनल निकल गया ना। अब बेटा उसके क्रॉस है तो मैं वो टर्मिनल बन गया, वो टर्मिनल
बन गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये 3 सीरीज में है, तो इनका जो Rn आएगा कितना आएगा बेटा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब एक तो ये भी है, वरना आप NR भी लगा सकते हो ना, सिंपलर है। कितना हो गया 2 4 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना हो गया बेटा हमारा 12 कितना हो गया बेटा हमारा Rn कितना हो गया 12 मैंने बताया था कि अगला सर्किट आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आपने जितने को टच नहीं किया है, जितने हिस्से को टच नहीं किया है उसको आप एज इट इज बना देंगे 4 ओम, ठीक है, ये R1 हो गया। अब ये है A, ये है B, अब इन तीनों को मिलके हमारा एक नया बना है, जिसको मैंने बोला है Rn, और वो Rn है कितना बेटा हमारा 12 ओम, कितना है बेटा हमारा 12 ओम। तो अब ये दोनों क्या है, नाउ R1 एंड Rn आर इन पैरेलल, तो इसका जो Rn डैश आएगा क्या आएगा बेटा R1 इंटू Rn अपॉन R1 प्लस Rn, तो कितना हो गया 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12, तो कितना हो गया 12 4 48, और ये कितना हो गया 16, 4 4 जा 16, 4 जा 4, 4 2 जा 8, 4 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना हो गया 3 ओम। कितना आ गया, जो Rn डैश आया कितना है 3 ओम। देखिए क्या मैंने कैलकुलेशन सही करी है, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 24, 12 36, 12 4 जा 48 आ गया एकदम सही, 12 13 14 15 16 16 भी हो गया, 16 3 जा भी 48 होता है, हाँ है ना, और मैंने डिवाइड भी करके भी सही बता दिया। तो पहला आंसर हमारा हो गया। अब दूसरा पार्ट, अक्रॉस डायगोनल एसी डायगोनल के अक्रॉस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। A B C D 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, R1 R2 R3 R4, डायगोनल के क्रॉस निकालना है, तो ये डायगोनल के क्रॉस मैंने लाइनें खींच दी, या फिर आप ऐसे भी खींच सकते हो, चाहे जैसे आप खींचो। तो डायगोनल के क्रॉस आपने लाइनें खींची, तो आप देखिए कि R1 और R2 हमारे किसमें आ गए सीरीज में, और R4 एंड R3 हमारा किसमें आ गए सीरीज में। तो आप क्या लिख सकते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, आर इन सीरीज, तो इनका जो Rn आएगा कितना आएगा बेटा R1 प्लस R2, कितना आएगा 4 प्लस 4। अब मैं यहां पे वो नहीं लगा रहा हूं, अब मैं यहां पे वो अलग कंसेप्ट लगा रहा हूं, थोड़ा उसको भी तो यूज करके दिखाऊं, NR क्या लगा देता हूं, NR सब इक्वल है, तो 2 है 1 2 और कितना 4, तो कितना आएगा Rn 8 ओम। सिमिलरली हमारा क्या है बेटा R3 एंड R4 आर इन सीरीज, ये भी हमारे सीरीज में है, तो हमारा जो इनका Rn डैश आएगा वो हमारा कितना आएगा बेटा NR, मतलब 2 इंटू 4, मतलब कितना हो गया Rn डैश 8 ओम, तो ये भी हमारा हो गया। अब नया अगर मैं सर्किट बनाऊं तो मेरे हिसाब से तो मेरे पास 2 डंडियां ही बची हैं खाली, ये और ये हो गया A, ये हो गया C। अब इनको मिलके हमको एक मिल गया है, हाँ है ना, जिसको मैंने क्या बोला बेटा 8 ओम, और इनको भी मिलके हमको एक नया रेजिस्टेंस मिला है जिसको मैंने क्या बोला 8 ओम। ये है Rn, ये है Rn डैश। अब ऑब्वियस सी बात है, अब Rn एंड Rn डैश आर इन पैरेलल, जब आप ऐसे फिगर बनाते हैं ना बेटा, तो आपको क्लैरिटी हो जाती है कि क्वेश्चन में कहां पे क्या हो रहा है, तो गलती नहीं होती। तो जो R इक्विवेलेंट है हमारा वो कितना हो जाएगा, इक्वल है दोनों, तो Rn बाय क्या लिखा दूंगा n, Rn कितना है बेटा हमारा 8, और n कितने 1 और 2, तो 2 2 1 2 2 4 8, तो हमारा कितना आएगा बेटा 4 ओम विल बी द R इक्विवेलेंट अक्रॉस डायगोनल। तो सिंपल सा सेम क्वेश्चन था, जब मैं किसी साइड के क्रॉस निकाल रहा था तब मेरा Rnet कितना आ रहा था बेटा 3 ओम, और जब मैं डायगोनल के क्रॉस निकाल रहा था तो जो मेरा Rnet आ रहा था वो हमारा कितना आ रहा था 4 ओम। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर समझ में आया होगा, सीरीज क्या होता है समझ में आया होगा, पैरेलल क्या होता है समझ में आया होगा, आपको मिक्स्ड उस पे न्यूमेरिकल आए होंगे सीरीज पैरेलल पे, और साथ ही में आपको मिक्स्ड के भी न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने बोर्ड्स की तरफ अग्रसर हो रहे होंगे, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।